Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let x, y be the positive real numbers and m n positive integers. The maximum value of the expression x की power m into y की power n upon 1 plus x की power 2m into 1 plus y की power 2n is. अपने को इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन क्या है, x और y पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और m एंड n अदर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, लेट्स से ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया. इसकी अपने को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की पावर m y की पावर n अपॉन बच्चों यहाँ पे दिया है 1 प्लस x की पावर 2m और यहाँ पे दिया है 1 प्लस y की पावर 2n बच्चों. ओके, अब मैंने क्या किया, ये जो x की पावर m है ना, इससे इसमें डिवाइड कर दिया इस वाले में, और ये जो y की पावर n है इससे इसमें डिवाइड कर दिया, इनको नीचे ले आया मैं. तो इनसे डिवाइड करोगे जब आप इस वाले पोर्शन में तो कितना आ जाएगा भैया, तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर m प्लस यहाँ पे क्या बचेगा x की पावर m. यस और नो, जब xm से डिवाइड करोगे आप इस वाले को, इससे किसे डिवाइड करना है, इसको, तो 1 को डिवाइड किया तो 1 अपॉन xm आ गया और 2m को डिवाइड किया तो xm आ गया सिर्फ. क्लियर, ये इससे डिवाइड हो गया. फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस y की पावर n से इसको डिवाइड किया, y की पावर n से इस वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड किया, तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों आपके पास, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन y की पावर n प्लस y की पावर n आ जाएगा. क्लियर, तो अपने को इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है मतलब. ओके, नाउ अगर हम am gm वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो इफ am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी, am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm. ठीक है, इफ द नंबर्स आर पॉजिटिव, if the x and y are the positive real numbers, तो am is greater than equals to gm लग जाएगा यहाँ पे. तो अब पहले मैंने इसमें बोला कि 1 अपॉन x की पावर m प्लस xm बच्चों, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आएगा. क्लियर, am gm की प्रॉपर्टी लगाई तो 1 अपॉन xm प्लस xm इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ गया. फिर मैंने इसमें प्रॉपर्टी लगाई तो 1 अपॉन yn प्लस yn इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा भाई. क्लियर, अगर इसमें am gm लगाया तो ये आ गया अपने पास. क्लियर, इसमें अब इन दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, ये xm प्लस 1 अपॉन xm. ओके, और इधर कितना आ जाएगा, yn प्लस 1 अपॉन yn बच्चों इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आ जाएगा. क्लियर, ये आ गया. अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन, क्लियर, 1 अपॉन x की पावर m प्लस 1 अपॉन x की पावर m इनटू में y की पावर n प्लस 1 अपॉन y की पावर n. क्लियर, और ये हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल्स टू 1/4. क्लियर, भाई पहले क्या था, ग्रेटर देन था, जब रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो लेस देन इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/4 हो गया. क्लियर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं. ओके, ये इस तरीके से आ गया. तो उसने बोला कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ. ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन xm प्लस 1 अपॉन xm yn प्लस 1 अपॉन yn का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा ना बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/4. क्योंकि ये 1/4 के इक्वल या उससे छोटा ही हो सकता है हमेशा. ये जो एक्सप्रेशन है वो 1/4 से छोटा हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है, बड़ा तो कभी हो नहीं सकता. ठीक है ना, तो इसका मतलब 1/4 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू. नाउ लेट्स सी द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मैच करता है 1/4, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. गुड लक.